आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। बच्चों, आज करेंगे हम उच्चारण स्थान। हमने वर्णमाला की सभी वर्ण पढ़े और उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है आज ये जानेंगे। तो बेटा आज क्या करेंगे हम? उच्चारण स्थान। ध्यान देना है कि हमने जो वर्ण सीखे हैं वो वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, देखते हैं हम। हमारा सबसे पहला नियम, ये नियम आपके ऐसे नियम हैं जो आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे। पहली बात तो यानी कि इन नियम जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये 9 नियम हैं, 9 लाइन है एक तरह से छोटी छोटी, और इनको अगर आप याद कर लोगे, कंठस्थ हो जाएंगे, तो सभी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं सभी वर्ण आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या है? अकुह विसर्ग। ध्यान देना है बेटा, इसको हम जैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसको आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले तो एक बार याद करने का तरीका देख लीजिए। अकुह विसर्ग कंठ, इचु यस तालु, उपु ओष्ठ, ऋटुरस मूर्धा, तुलस दंत, हिंग यण नम नासिका, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ तालु। ये कंठोष्ठ आएगा बेटा, ये मैंने गलती से लिख दिया कंठोष्ठ। ठीक है, और व दंतोष्ठ। अब ये क्यों है, ये आपको अगर याद है तो इन सब को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। अकुह विसर्ग कंठ यानी कि कंठ से बोले जाते हैं। अब देखिए अ से क्या अर्थ लोगे? अ और आ। ठीक है, कु से कवर्ग के 4 वर्ण, कवर्ग के 4 वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, घ। सॉरी, ये क्या है? कवर्ग के 4 वर्ण। और ह विसर्ग। ऐसे अर्थ लेंगे हम ए और आ। कु से कवर्ग के 4 वर्ण, फिर ह और विसर्ग, ये सभी के कहां से? कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, इनको याद करने का एक ये भी तरीका है, यानी कि अ आ, ई उ री, यहाँ तक 4 तक तो आप इजीली याद कर जाओगे। फिर उसके बाद आपको देखना है कि हमारा क्या रह गया, कवर्ग वाला रह गया, पंचम वर्ण रह गए। थोड़ा सा फोकस करना है, इसीलिए आपको ध्यान देना है बेटा कि हमें वर्ण उच्चारण याद करते वक्त थोड़े से ध्यान की जरूरत है। अब ये थोड़ा सा ध्यान कैसे जाएगा? अब अ से स्टार्ट होता है हमारी वर्णमाला, तो अकु है विसर्ग, अकु है विसर्ग कंठ। अ और आ ये दोनों, कु से कवर के 4 वर्ण, ह से ह वर्ण और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर है इचु यस, इचु यस तालु। ई से क्या अर्थ लोगे? हर्स्व ई और दीर्घ ई। ठीक है, हर्स्व ई और दीर्घ ई। चू से लेंगे चवर्ग के 4 वर्ण, च, छ, ज, झ। ठीक है, अब चवर्ग के 4 वर्ण, य और श, तालव्य सकार। ठीक है, ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? इचु यस तालु, इचु यस तालु। अब इनको एक्सप्लेन करना आ गया ना, समझ में आ गई। हर्स्व ई दीर्घ ई, चवर्ग से चू से चवर्ग के 4 वर्ण, य और स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उपु, उपु, उ से फिर ऐसे ही अर्थ लेंगे, हर्स्व उ और दीर्घ उ और पवर्ग के 4 वर्ण, प, फ, ब, भ। ठीक है, ये चारों वर्ण कहां से? ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि उपु ओष्ठ, उपु ओष्ठ। इनके उच्चारण में होठों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर करेंगे हम ऋटु रस मूर्धा, री, री और टवर्ग, टवर्ग में क्या लेंगे? टवर्ग के 4 वर्ण, ट, ठ, ड, ध और र और स।
ठीक है। अब री टवर्ग के 4 वर्ण और र और स ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा पता है ना, हमारे अंदर वाले मसूड़े, ऊपर के अंदर वाले मसूड़े। फिर है आपका तुलस। अब तू से क्या अर्थ लेंगे? तवर्ग के 4 वर्ण त, थ, द, ध, ठीक है, और ल और स ये कहाँ से बोले जाएंगे? दंत, यानी कि इनके उच्चारण में हमारी जीवा दांतों की ओर टर्न करेगी, दांतों से टकराएगी। फिर है आपका सभी, देखो आ हो गए, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, और कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग और तवर्ग सभी वर्ग हो गए। और स्वर वाली पहली लाइन पूरी हो चुकी है, और हमारे सकार पूरे हो चुके हैं, और है हो गया, यह हो गया, र हो गया, यानी कि लगभग हमारे 5 तक मोस्ट ऑफ द वर्ण कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ एक आध बचते हैं जो दोनों से बोले जाते हैं या कोई स्पेसिफाई है, ठीक है, हमें ध्यान देना है। देखिए अब हमारे पंचम वर्ण, हमने देखो सभी वर्गों के 4-4 वर्ण लिए थे, अगर आपको याद हो तो कु से कवर्ग के 4 वर्ण, च से चवर्ग के 4 वर्ण, प से ये भी 4 वर्ण, टू से भी टवर्ग के 4 वर्ण, तू से तवर्ग के 4 वर्ण। अब इंग यण नम सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, और हमारा अनुस्वार, ठीक है, ये सभी कहां से? नाक से बोले जाते हैं, नासिक के होते हैं। अब देखो बेटा, अब हमारे, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सभी पंचम वर्णों की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जब ये हलंत होते हैं, ठीक है। अब देखो इंगे बोलेंगे, इंग, यानी कि कंठ की ओर खींच करके नासिका से ध्वनि निकलेगी। ये बोलेंगे इचु यसा नाम तालु, तालु की तरफ खींचते हुए नासिका से ध्वनि निकलेगी। णे बोलेंगे तो मूर्धा से ध्वनि निकलती हुई नासिका से, मूर्धा से खींचता हुआ नासिका से ध्वनि निकलेगी। न बोलेंगे दांतों का थोड़ा सा, दांतों से खींचता हुआ नाक की तरफ से ध्वनि निकलेगी। और मैं बोलेंगे तो म ओष्ठ, यानी कि होठों को थोड़ा सा मिलाते हुए और नासिका से ध्वनि निकाल देंगे। तो ये क्या है? ये अपने अपने अलग अलग से नासिके की ओर खींचते हैं, तो इसलिए इनको नासिके बोलते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। फिर आता है बेटा हमारा ए और ऐ। ए और ऐ क्या होता है? ध्यान दीजिए, ए और ऐ में देखो बेटा, जब हम ए बनाते हैं, ए की कंस्ट्रक्शन देखिए इसकी कैसे बनता है ये। तो हमने पीछे जो वर्ण सीखे थे, ए और ह्रस्व ई या ए और दीर्घ ई ऐसे मिलता है तो हमारा ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो हमारा ए और ऐ जब बनता है तो ये आ ई से मिलकर के बनता है नया स्वर। अब इनसे मिलकर के बना तो उनका उच्चारण स्थान भी नया हो गया, कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ऐसे ही ओ और औ, ओ भी कैसे बनता है? ए और आ प्लस में ये उ, यानी कि ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ, और उ का उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ। तो कंठोष्ठ, ए आ का कंठ सॉरी, और प्लस ओष्ठ, तो क्या बनेगा? कंठोष्ठ, ठीक है। ओ और औ हमारे कंठोष्ठ बने। फिर एक रह गया हमारा वह एक ऐसा वर्ण है बेटा जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण में हमारा नीचे वाला होठ लगता है और ऊपर वाले दांत, ठीक है। तो नीचे वाला होठ यानी कि ओष्ठ और ऊपर वाले दांत दंत यानी कि दंतोष्ठ। इस प्रकार से वह का उच्चारण होता है बेटा। ये थे हमारे उच्चारण स्थान, बिल्कुल ऐसे मोटे तौर पर थे, ठीक है। इनको थोड़ा सा डीपली जानने के लिए आपको ये कंठस्थ याद करने होंगे और फिर इनको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे ही आप मान लिया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं
उच्चारण स्थान एग्जामिनर जरूर पूछता है, खास करके हिंदी और संस्कृत का जहाँ पर सिलेबस आता है तो वहाँ पर, ना कि आपके सिलेबस में, बाकी आगे जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब भी आपको उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे। और अगर उच्चारण स्थान आपको आ गए हैं तो आपको शब्दों के उच्चारण में दिक्कत नहीं आएगी, आप उनका उच्चारण सही ढंग से कर सकेंगे, आपका एक्सेंट ठीक हो जाएगा, यानी कि आपका टच जो है वो सुधर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ध्यान से पढ़िए, देखिए, नोट्स बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।